बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 12 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 26। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आज मेरी डिलीवरी की डेट है और डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। वो कह रहे हैं कि टैबलेट से आर्टिफिशियल पेन लगा के वो केस करेंगे। डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। पूछना ये था कि क्या ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? मेरे इससे पहले 4 बच्चे हैं, वो नॉर्मल हुए थे। जी व्यूअर्स, ये केस होता है पोस्ट डेट प्रेगनेंसी का। जो हम आप लोगों को डेट देते हैं ना 9 महीने की, उसमें 40 वीक्स बनते हैं वो टोटल। तो हम आप लोगों को 40 वीक्स की डेट देते हैं। अगर 40 वीक्स की जो डेट दी जाती है, जैसे कि इनको दी गई है 24 फेब और लेकिन इनका केस अभी तक नहीं हुआ, तो फिर हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है। अगर प्रेगनेंसी 40 वीक से भी ऊपर 2 हफ्ते चले जाएं, 42 वीक से भी ऊपर हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है। तो ज़्यादातर तो 90% पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो जाती है 40 वीक्स पे, लेकिन 10% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी डिलीवरी नहीं होती। तो इसमें फिर रीज़न ये आ जाती है कि ज़्यादातर तो ख़वातीन जो हैं, चूँकि उनको भूलने की बीमारी होती है, जैसे कि कुरान पाक में भी कहा गया है कि ये भूल जाती हैं। तो 2 लोग जो हैं वो 2 औरतों का गवाही के लिए कहा गया ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद कराए। तो ऐसी सूरत में फिर अक्सर उनको डेट चूँकि सही याद नहीं होती, तो वो उन्होंने डेट ही गलत कैलकुलेट की हुई होती है। तो ज़्यादातर तो यही वजह होती है कि डेट ही गलत कैलकुलेट होती है। इस सूरत में फिर जो उनका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ होता है शुरू के 3 महीनों में, उससे फिर एक्यूरेट डेट जो है ना वो निकाल लेते हैं। जो पहले 3 महीने के बीच में जो अल्ट्रासाउंड होता है, उससे अगर डेट निकालें तो तकरीबन 4-5 दिन का फ़र्क आता है। यानी कि 4-5 दिन या वो ज़्यादा आएगा या 4-5 दिन कम, इस तरह प्लस माइनस में। और अगर वो वाला अल्ट्रासाउंड ना मिले तो अगले 3 महीनों में से, जैसे चौथे, 5वें, 6वें में कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो उसका कोई अल्ट्रासाउंड है, तो उससे अगर डेट निकालें तो उसमें फिर तकरीबन 10-12 दिन का प्लस माइनस का फ़र्क आता है। और अगर एंड पे जब 9वां महीना शुरू हो जाता है, यानी कि कोई 8वें महीने में, 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उस वक्त फिर डिस्पैरिटी तकरीबन 3 वीक्स की आ जाती है, जो कि फिर बहुत ज़्यादा होती है। तो और इसके अलावा ये वजह हो जाती है, बाज़ ख़वातीन उम्र में छोटी होती हैं, 17 साल की, या उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, ऐसी ख़वातीन की भी प्रेगनेंसी पोस्ट डेट हो जाती है। और अगर माशाल्लाह बेटा ना हो तो तब भी प्रेगनेंसी पोस्ट डेट हो जाती है। ये भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। और इसके अलावा एक होता है एंजाइम होता है प्लेसेंटा में ख़ातून के, जिसको प्लेसेंटल सल्फेटेज़ कहते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन बनाता है। और वो ईस्ट्रोजन जो है फिर वो जो ब्रेन से सिंटो निकलती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके लिए सेंसिटिव रिसेप्टर बनाता है। तो वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए फिर वो पेन ही नहीं लगती है ना। तो बच्चों में अगर वजह देख ली जाए, तो जो बच्चे एनीनकेफलिक होते हैं, जिनकी ब्रेन ही नहीं होता, बताया था ना कि ये कंजेनिटल अनोमली होती है, उसमें बच्चे का ब्रेन ही नहीं होता, स्कल नहीं होती और ब्रेन बाहर होता है, तो उस ऐसे बच्चों की भी वो पेन्स नहीं लगती हैं। लेकिन ये बस कुछ मामूली सी वजूहात हैं, वरना ज़्यादातर यही होता है कि कोई भी वजह नहीं होती और बस दिन ऊपर चले जाते हैं और प्रेगनेंसी पोस्ट डेट हो जाती है। तो इसमें मैनेज क्या करना है आपने, इसमें सारा मैनेज आपकी डॉक्टर ने करना है। और डॉक्टर फिर जब आपका दिन पूरे हो जाएंगे 40 वीक्स, वो कंफर्म कर लेगी कि जी 40 वीक्स हो गए और अभी तक केस नहीं हुआ, तो फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगी। अल्ट्रासाउंड में फिर वो फीटल वेलबींग, बायोफिज़िकल प्रोफाइल, ये सारा करेगी और आपकी सीटीजी करेगी। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन वो बाहर के ममालिक में होते हैं। इधर सऊदीया में, पाकिस्तान में उनकी फैसिलिटी नहीं है जिसमें बच्चे का पानी निकाल के तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें वो देखते हैं कि मैच्योरिटी कितनी हो गई है। वो वाला टेस्ट मैंने नहीं देखा कि इधर होता है या पाकिस्तान में कहीं होता है।
जो पाकिस्तान में और यहाँ होता है मोस्टली वो ये करते हैं कि सीटीजी करते हैं। सीटीजी अगर ठीक है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर बायोफिज़िकल प्रोफाइल ठीक है और अगर किसी के पास बायोफिज़िकल प्रोफाइल करने की भी सहूलत नहीं है, डॉपलर करने की सहूलत नहीं है, तो वो फिर एएफआई सिर्फ कर लेते हैं कि यानी कि देखते हैं कि बच्चे का पानी पूरा है। पानी जो है वो एएफआई 8 से 25 के दरमियान नॉर्मल होता है। अगर 8 से कम है तो इसका मतलब है कि वो ओलिगोहाइड्रामनियोस यानी कि पानी कम हो रहा है, ओलिगोहाइड्रामनियोस की तरफ जा रहा है। तो अगर एएफआई 5 से कम आ जाए और सीटीजी ठीक ना हो तो ऐसे केस को वो फ़ौरन ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसे केस को वो फिर इजाज़त नहीं देते कि आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लें ताकि नॉर्मल जर्दें लग के नॉर्मल केस हो जाए कुदरती तौर पे। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरे केस में वो बिशप स्कोर करते हैं। अगर सीटीजी अच्छी है, बायोफिज़िकल प्रोफाइल ठीक है, यानी कि आपका एएफआई भी बिल्कुल ठीक है, पानी की मिक़दार बिल्कुल ठीक है, बच्चे का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है और पहले भी नॉर्मल बच्चे हुए हैं, तो फिर वो बिशप स्कोर करते हैं और देखते हैं अगर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है 2-3 cm तो वो फिर आर्टिफिशियल पेन्स लगा के एआरएम कर देते हैं, जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। और पानी फिर वो उससे ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा ठीक है, क्योंकि अगर पानी क्लियर हो, लाइकर बिल्कुल क्लियर है तो और सीटीजी ठीक है तो इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब वो आर्टिफिशियल पेन लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल केस हो जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अगर बच्चे को ऑक्सीजन ठीक नहीं जा रही या वो पेन्स का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर रहा पानी कम होने की वजह से, तो वो मेकोनियम पास कर देते हैं। जो फर्स्ट मोशन होता है ना बच्चे का, वो पास कर देते हैं जब उसको डिस्ट्रेस होता है। उसमें फिर अगर सीटीजी ठीक है तो फीटल स्केल पीएच करते हैं। अब ये सहूलत भी इधर भी नहीं है और पाकिस्तान में भी मैंने कहीं नहीं देखी, लेकिन जो बाहर यूके अमेरिका में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ ये सहूलत है। वो स्केल पीएच करते हैं। अगर वो फीटल एसिडोसिस की तरफ नहीं है और सीटीजी भी ठीक है और बच्चे का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, प्रोग्रेस भी अच्छी है, तो वो केस नॉर्मल हो जाता है। इसलिए वहाँ ऑपरेशन कम होते हैं। अब हमारे चूँकि स्केल पीएच नहीं होती तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि सीटीजी ठीक है और जैसे ही बच्चा मेकोनियम पास करता है तो हम लोग बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि ये जो मेकोनियम वाला लाइकर है ये बच्चा अगर एस्पिरेट कर जाए तो ये बच्चे के लंग्स को डैमेज कर देता है और बच्चे की जान को ख़तरा होता है। इसलिए चूँकि हमारे यहाँ न्यूनेटल डिपार्टमेंट जो है वो भी इतने स्पेशलाइज नहीं होते, बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत कम हैं जहाँ ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ज़ाहिर है हर कोई तो नहीं उधर पहुँच सकता, तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस इशू हो जाता है कि बच्चा जो है वो जो मेकोनियम वाला लाइकर है वो एस्पिरेट ना कर जाए, तो इससे बचाना होता है बच्चे को। अच्छा, फिर एक और सिनेरियो आ जाता है कि अब बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और बिशप अच्छा नहीं है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल बंद है और सीटीजी भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, बच्चे का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, प्लेसेंटा मैच्योरिटी भी ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा भी उसकी एजिंग इतनी नहीं हुई। और अगर चूँकि प्लेसेंटा की एजिंग ज़्यादा हो जाए, वो कैल्सीफाई हो जाए, तो वो बच्चे को इतना ऑक्सीजन और ब्लड सही तरह नहीं दे सकता। तो ये भी अगर मैच्योरिटी भी ठीक है तो ऐसी सूरत में फिर मेम्ब्रेन स्वीप करके तो पेशेंट को कहते हैं कि आप कैस्टर ऑयल लें और इंतज़ार करें, और अगर इस दौरान डिलीवरी हो जाए तो गुड, वरना 3 दिन के बाद दोबारा वो पेशेंट आता है। दोबारा फिर उसका सारा कुछ यही करते हैं, उसकी सीटीजी करते हैं, उसका प्लेसेंटल मैच्योरिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि लाइकर उसका एडिक्वेट है, तो दोबारा से उसको आप कहते हैं कि 2-3 दिन आप और इंतज़ार करें। लेकिन जैसे ही 41 वीक्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद इंतज़ार करने का नहीं कहते, क्योंकि फिर रिस्क होता है कि बच्चे की जान का रिस्क होता है। क्योंकि फिर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि तकरीबन 1000 खातून उन्होंने ऐसे किया कि इंतज़ार किया सारा कुछ ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ख़वातीन थे उनके बच्चे अंदर ही फोत हो गए। तो ज़ाहिर है ऐसे तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो फिर ऐसी सूरत में फिर खातून को दाखिल कर लेते हैं और चूँकि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल बंद होता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की टैबलेट्स यूज़ करवाते हैं
उससे फिर वो राइटनिंग होती है, और जैसे ही 2-3 cm होता है उनका एरम करते हैं, उससे पानी निकलता है। उस पानी से बच्चे की कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं, साथ CTG करते रहते हैं, और फिर आर्टिफिशियल पेन की ड्रिप लगा के तो केस हो जाता है। और केस फिर ये बताना कि जी ये केस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ये मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। अगर प्रोग्रेस गुड है, मेकोनियम नहीं आता, CTG बिल्कुल ठीक है, तो ये केस नॉर्मल हो जाते हैं। और घबराने की बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ये नॉर्मल ही हो जाता है। सिर्फ कुछ ही परसेंटेज अच्छी हैं जिनका के बेबी जो है वो पेन चूँकि टॉलरेट नहीं करता और फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है और उसकी वजह से ऑपरेशन हो जाता है। तो आप घबराए नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको दाखिल किया है इसका मतलब है उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है कि आपका नॉर्मल का चांस है, तभी उन्होंने आपको कहा है कि हम आपको आर्टिफिशियल पेन लगा के आपका केस करेंगे। तो ये एज चूँकि पहले भी आपके 4 बच्चे नॉर्मल हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका केस नॉर्मल ही हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।